बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम होटलों वाली दाल माश, तड़के वाली दाल माश बना रहे हैं। होटल के स्टाइल में बनाएंगे, बिल्कुल जायका वैसे ही होगा। इसको हमने घर पे तैयार किया है, आप भी इसको घर पे बनाइए, इसी तरह हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए तो आपकी दाल भी ऐसी ही होटलों वाली दाल बनेगी। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। हम बताते हैं कि हमने इसको किस तरह तैयार किया। हमने 1 पाव दाल ली है और इसको 1 से 2 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसको आधे घंटे 2 घंटे के लिए भिगोएंगे। 1 से 2 दफ़ा इसको धोना लाजमी है। मसल के धोएंगे और इसको दोबारा पानी चेंज कर देंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। 2 दफ़ा हमने इसको धोया है, ये देखें। अब इसको पानी में डाल के इसके अंदर हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसको बॉयल करेंगे। चलिए इसको, अभी 2 घंटे हो चुके हैं। इसको ये देखें अच्छी तरह से फूल चुकी है। और अब हम इसको पानी रखेंगे पतीले में और इसको जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम दाल शामिल कर देंगे और इसको ½ टीस्पून नमक शामिल किया हमने इसके अंदर। आधे घंटे तक कम से कम धीमी आंच पे पकाएंगे। इससे पहले हम जो ऊपर इस तरह से झाग आएगा इसको हम रिमूव कर देंगे। इस तरह इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको निकाल देंगे। उसके बाद हम इसको ढक के धीमी आँच पे आधे घंटे के लिए पकाएंगे। हमें ज़्यादा नहीं गलानी इसको, दाल हमें खड़ी खड़ी रखनी है, बिल्कुल से मैश नहीं करनी। अब हम मसाले निकालते हैं इसके। 1 टीस्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ लिया है, ½ टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने इसके अंदर कुटी लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ धनिया लिया है। ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, ये ½ टीस्पून है। कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून है और पिसी लाल मिर्चें ½ टीस्पून है। ½ टीस्पून हम मसाले में नमक शामिल करेंगे, ½ टीस्पून हमने दाल में शामिल किया था। कुटी लाल मिर्चें 1 टीस्पून है और पिसी लाल मिर्चें ½ टीस्पून है। ½ टीस्पून हम मसाले में नमक शामिल करेंगे, ½ टीस्पून हमने दाल में शामिल किया था। अब 1/4 कप हमने तेल लिया है और 2 हमने प्याज स्लाइस कट कर ली हैं। इसको तेल में शामिल कर देंगे और इसको लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। इसके अंदर हम मसाला 2 से 3 मसाले शामिल करेंगे। 1 दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे, 3 से 4 लौंग होंगी और 5 से 6 हमने इसमें काली मिर्चें भी शामिल करेंगे। ये इसको फ्लेवर को बढ़ाएगा। इसको भी प्याज में शामिल कर देंगे और इसको हल्का सा गोल्डन कलर होने तक हम फ्राई करेंगे। जब प्याज का कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इसके अंदर ½ टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। प्याज को मीडियम आंच पे ही फ्राई करिएगा, तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना। अब देखें गोल्डन हो गई तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया इसके अंदर। अब इसकी मिक्स करेंगे और जो मसाले हमने निकाल के रखे थे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। पूरी प्यूरी बनाई है, इसको हम टमाटर की प्यूरी इसमें शामिल करेंगे। और अब इसके अंदर हमने प्याज को गोल्डन कलर हो गया है, इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी शामिल कर देते हैं। इसका छिलका रिमूव करके इसको मशीन में पीस के इसकी प्यूरी तैयार कर लीजिए। देखिए अब गोल्डन हो चुका है प्याज, तो इसके अंदर हम टमाटर की प्यूरी और मसाले शामिल कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। जो दाल हमने बॉयल करने के लिए रखी थी उसी में से पानी निकालेंगे दाल का और उसको हम मसाले में शामिल करेंगे। 3 टमाटर की प्यूरी शामिल की है इसके अंदर और जो मसाले निकाल के रखे थे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और कुटी मिर्चें हैं, बाकी चीज़ें ½ टीस्पून है। नमक भी ½ टीस्पून है, हल्दी भी ½ टीस्पून है। अब थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया इसके अंदर हमने और उसको मसाले को थोड़ा पकने देंगे। 2 से 3 मिनट मसाला पक जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर हम इसके अंदर और चीज़ें शामिल करेंगे। तक चलाते रहेंगे ताकि मसाला जिससे लग ना जाए। मसाला जितना अच्छा भुनेगा, जितना अच्छा पकेगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून हम दही डाल देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी भी शामिल करेंगे। दोनों चीज़ें इसके फ्लेवर को, जायके को बहुत बढ़ाएंगी। मसाला अच्छा पकेगा, भुनेगा तो हमारी दाल भी अच्छी ही फ्राई बनेगी। अब मसाला अच्छी तरह पक चुका है, देखें। जब इसमें चिकनाई ऊपर आना शुरू हो जाएगी तो हम इसके अंदर दाल शामिल कर देंगे। दाल देखें हमारी गल चुकी है, बिल्कुल से नहीं गली, देखें थोड़ी सी खड़ी खड़ी दाल है। अब इसको हमने फिर 1/4 कप तेल लिया है और 2 टेबलस्पून हमने इसमें घी शामिल किया है। अब ये तड़के का सामान है। इसके अंदर देखें सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 हरी मिर्चें हैं, 2 सूखी लाल मिर्चें हैं। पहले 1 टीस्पून हम सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे तेल के अंदर, फिर हम इसे मिर्चें और थोड़ा सा हमने अदरक जूनियर काट करके शामिल कर दिया है, चारों चीज़ें। और 1 टीस्पून हम इसके अंदर पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे। ये तेज़ नहीं होती, सिर्फ जायके के कलर के लिए होती हैं ताकि हमारी दाल का कलर अच्छा है। अब सब दाल जो हम इसके अंदर डाल के मिक्स कर देंगे इस तरह। ये देखें अब दाल डाल के भी हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे इसको और इसको पकाने के बाद देखें मसाला और दाल अच्छी तरह से पक जाएगी। धीमी आंच पे 2-3 मिनट पकेगी, ज़्यादा नहीं पकाना हमें क्योंकि दाल तो हमारी गली हुई है। अब हम इसके अंदर तड़का लगाएंगे। ये देखें दाल हमारी मिक्स हो गई है अच्छी तरह से। अब दाल का तड़का लगाते हैं, जो हमने रेडी करके लिया था उसमें शामिल कर देते हैं, उसको मिक्स कर देंगे। अब इसके ऊपर हम 2 से 3 चीज़ें और शामिल करेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्चें और बारीक अदरक जूनियर कट करके। ये इसकी शान को बढ़ाएगा और जायकों को भी दोबाला करेगा। 2 से 3 मिनट हमने तड़के के बाद भी पकाना है ताकि जो तड़के का फ्लेवर है दाल में शामिल हो जाए। देखें 2 से 3 मिनट हमने फिर पकाया इसको और पानी बाद में बिल्कुल भी नहीं शामिल करना, सिर्फ हमने मसाला पकाते वक्त
इसके अंदर पानी शामिल करना है, वो अभी दाल का निकाल के, तो दाल में पानी उबलने के बाद वो हमने शामिल किया है। अब देखें दाल हमारी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। डिश आउट करते हैं इसको। इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने बिल्कुल बारीक कट कर ली है और थोड़ी सी हमने अदरक स्लाइसेस में कट कर ली है। सब चीज़ें इसके ऊपर गार्निश कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने अदरक, हरी मिर्चें और हरा धनिया इस पर गार्निश कर दिया। इसको रोटी से खाएं, चपाती से खाएं, पराठे से खाएं, सबके साथ ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। बहुत से लोग इसको नाश्ते में भी खाते हैं। ये पराठे के साथ ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये दाल बहुत ही ताकतवर और एनर्जी से भरपूर है। ये ताकतवर है, इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये दाल दवाओं में भी इस्तेमाल होती है और बहुत ही जायकेदार इसमें लेस होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। इसको अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, अपने खानों में शामिल कीजिए, बच्चों को भी बना के इस तरह से दें। ये दाल बहुत ही जायकेदार और लाजवाब है। होटल स्टाइल से बनाइए, ढाबा स्टाइल से बनाइए, जो खाने में भी लाजवाब है और देखने में भी। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। आपको अगर आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, पसंद आई, तो प्यारा सा कमेंट्स करें, लाइक करें, हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।